ऐसी कथा ढूंढ रहे हैं, ऐसा तत्व ढूंढ रहे हैं जहां सारे दुख मिट जाए। हम लोगों ने चर्चा कहां से प्रारंभ की थी, आप लोग सभी ध्यान दीजिएगा। ऐसा कोई स्थान हो जहां सारे कष्ट मिट जाए। आज जो मॉडर्न कल्चर है, आज लोग मेरे भाई बहनों सामान लेने के लिए अलग अलग दुकान पे नहीं जाते हैं। जैसे अगर किराने का सामान लेना है तो पुराने समय में लोग किराने की दुकान पे जाते थे, परचूनी की दुकान पे जाते थे। दवाइयाँ खरीदनी होती तो किसी वैद्य के पास जाते थे, कपड़ा खरीदना होता तो किसी दर्जी के पास जाते थे। लेकिन आजकल तो ऐसा समय आ गया है कि एक ही छत के नीचे सारी चीजें मिल जाती हैं। तो लोग सारे सुख एक जगह चाहते हैं। तो ऐसा कौन सा तत्व है जहां पर सारे सुख मिल जाए? ये प्रश्न हमारे गुरुदेव को उन महाराज जी ने किया और हमारे गुरुजी अब अपने गुरुदेव की शरण में गए। गुरुदेव की चेतना प्रकट हुई, कहा गोपाल चिंता मत करो, नवरात्रि आ रही है। नवरात्रि के दिनों में स्वयं 4 भुजानाथ आकर के आपको गौ माता के बारे में जानकारी देंगे। आप चिंता मत करिएगा, गौ माता सबके दुख मिटा सकती। इस कली काल में गौ माता में ऐसी क्षमता है कि गौ माता सबके कष्टों को मिटा सकती है। जो व्यक्ति गौ माता को मां समझ के उनकी सेवा करे, गौ माता उनके सारे कष्ट मिटा सकती है। और इसको प्रमाणित करने के लिए मेरे भाई बहनों, हमारे दादा गुरुदेव भगवान ने महाभारत के अनुशासन पर्व की उस पंक्ति को दोहराया जो लगभग हमें मार्गदर्शनी के रूप में सभी वेद पुराण बार बार समझाते हैं। मातरः सर्वभूतानां गावः सर्वसुख प्रदाः। कि गाय माता तो सारे विश्व की माता है और जो व्यक्ति गौ माता की मां समझ के सेवा करता है उसके जीवन में कभी कोई दुख नहीं आता है। अब ये बात मेरे भाई बहनों गुरुदेव भगवान ने बताई, कहा गोपाल चिंता मत करो। नवरात्रि के दिनों में आप स्वप्न श्रवण में प्रतिदिन इस कथा को सुनेंगे। सुबह उठ करके आप इस कथा को लिपिबद्ध करें और शाम को उचित श्रोताओं को सुना दें। इस प्रकार से निरंतर ये गौ माता की कथा आप कहते रहे, लोग सुनते रहेंगे और सबके घट में गौ माता की स्थापना होगी। और मेरे भाई बहनों ऐसा कह करके पूज्य दाता गुरुदेव भगवान की चेतना अदृश्य हो गई। कुछ समय बाद योग ऐसा बना, नवरात्रि आने वाली थी और हमारे गुरुदेव इंतजार कर रहे थे नवरात्रि का। और एक बात याद रखना मेरे भाई बहनों, इस संसार में इंतजार भी एक बहुत बड़ी भक्ति है। इंतजार करने वाले लोगों को भगवान जरूर मिलते हैं। इंतजार बड़ा हो सकता है लेकिन भगवान मिलेंगे जरूर, पक्का इस बात की गारंटी है। और इसलिए तो कहा है ना मेरे भाई बहनों, सबर किया सबरी ने, सबर किया शबरी ने तो शबरी को मिले राम। सबर का फल मीठा है जैसे कि रस भरी इंतजार करने वाले लोगों को भगवान जल्दी दर्शन देते। जैसे शबरी मैया ने इंतजार किया वैसा इंतजार पूज्य गुरुदेव भगवान कर रहे हैं
और मेरे भाई बहनों, योग ऐसा बना कि कुछ दिनों बाद नवरात्रि का आगमन हुआ है और गुरुदेव भगवान भक्ति की भूमि कर्नाटक में विराजमान है। आज नवरात्रि की पहली रात्रि है। गुरुदेव का आदेश है कि स्वप्न श्रवण में कथा सुनाई जाएगी, इसलिए गुरुदेव भगवान निद्रा के वशीभूत हो गए हैं। और मेरे भाई बहन, रात्रि को नींद आई और ऐसा लगा कि दिव्य प्रकाश गुरुदेव भगवान के समक्ष प्रकट होकर के साक्षात गौ माता के महात्मा को सुना रहा है। उस दिव्य प्रकाश में से ऐसी आवाज आई कि बेटा गोपाल, जिस कथा को तुम सुनना चाहते हो वो कथा हम आपको सुनाते हैं। गौ माता की कथा का तो लोग पहले खूब विरोध करेंगे, फिर बाद में ये कथा हर घर में स्थापित होगी और घट में स्थापित होगी और सब लोग गौ माता की महिमा को समझ जाएंगे। गौ माता जन्म से लेकर के मृत्यु तक सबके कष्टों को मिटाती है, सबके दुखों को मिटाती है। अगर किसी जीव का जन्म भी नहीं हुआ है तो उस जीव को धरती पर लाने का काम भगवती गौ माता करती। अब आप बताइए मेरे भाई बहनों, ऐसा कौन कर सकता है इस धरती पर? जो जीव धरती पर ही नहीं आया है उसको गौ माता धरती पर भेज सकती।